सुनो। क्या सोचा तूने? शादी के बाद पिंटू भाभी के साथ कहाँ रहेगी? शादी के बाद ना जब पिंटू म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगा तब हम मुंबई जाके सेटल हो जाएंगे। ओए होए, सुनी तो जी के सुहाने सपने। मुबारक हो। वो क्या ना सुन लो, अच्छी खबर ये है कि सपने देखने पे ना जीएसटी नहीं लगता, तो देख ले प्लीज प्लीज सपने देख तू। हाय भगवान, ये सपने ना जल्दी से बस सच हो जाएं। भगवान जी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया ना तो तेरे सपने सच हो गए। अरे यार, भगवान जी ने दो इतने प्यारे प्यारे लड़कों को हमारी लाइफ में भेजा है, अब कन्यादान करने नीचे नहीं आएंगे। अब इन सपनों को ना बेटा हमें पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, हमें क्या करना होगा? सुनो बेटा, कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं है यार? तू भी क्यों अजीब ही है यार, तू भी। अरे यार, ये विजय अंकल का जो बेटा ना बिट्टू, हाथ पैर धो के मेरे पीछे पड़ गया, खून चूस लिया इसने मेरा। अरे यार देखो ना, हर लड़का मेरे पीछे पड़ जाता है। अब मैं खूबसूरत हूँ मानती हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, पर हर किसी को तो दिल नहीं दे सकती ना मैं। अरे यार, मुझे ना समझ में नहीं आता है, मेरी कल शादी हो जाएगी तो पता नहीं इन लड़कों का क्या हाल होगा। मैं बताऊं, या तो ना ये दीवाने हो जाएंगे या कोमा में चले जाएंगे। बाय गॉड। ओह गॉड, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सच्ची में। और यार इसने ना हाथ ही पार कर दिया, भी बताती हूँ इसे। हेलो, नहीं क्या है? मैं तुझे बोला ना पापा मुझे मत फोन कर, दोबारा फोन किया मैं बता रही हूँ, तेरा आके ना तेरे घर पे तेरा फोन ही तोड़ दूंगी मैं। तू गई फिर से गिर गया यार, हद्दी होगी ना। अरे यार, क्या हो गया? तेरी लड़की ने मोबाइल तोड़ दिया। मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, प्लीज। अरे वहां बैठ के मत बोल, इधर आ इधर आ। अरे कुछ तमीज है ना? आ जाओ बेटा आ जाओ। इलू सेल्फी। ध्यान से। इलू सेल्फी। ये देख, ये सुबह आया था। डिलीट कर इसे, ब्लॉक भी कर। सब ये डिलीट करवा दिया कर। बैठ। क्या कर रही थी तू? मैंने जानबूझ के किया है क्या? है? तो क्या खुद मोबाइल तेरे हाथ से उछल के खुदकुशी कर बैठा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम। अरे मैं तो कह सकता हूं मर्डर हुआ है, मर्डर। तूने अपने हाथों से मर्डर कर दिया इस मोबाइल का। इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? अरे तू चुप रह, बात मत कर बेकार की। पता है तुझे, 1 महीने में 3 मोबाइल तोड़ चुकी है ये, और तीनों बार मैंने इसे नया मोबाइल दिलवाया। चाइना मेड, मात्र 3000 रुपए। अच्छा, 3000 रुपए? तेरी नजर में 3000 कुछ ना है? तो बेटा अब बात सुन ले तू। अब तेरे मोबाइल में मैं जो है मैं 300 रुपए भी खर्च ना करूंगा। जा जा, रहने दे तू। क्या है इलायची के पापा, हर वक्त पैसा 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 पैसा, पैसे के अपने साथ लेके जाओगे ऊपर? क्या बक रही है तू? सही कह रही हो, इकलौती बच्ची है हमारी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए? इलू सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए। इलू सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए जो। इलू सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची। इलू, यार मैथ्स की पढ़ाई भी करनी है। सभी जल्दी याद आ गया? इकलौती बच्ची के लिए मैं बर्बाद हो जाऊं क्या? बात कर रही है बेकार की। अरे इलायची के पापा, 3000 रुपए में तुम बर्बाद हो जाओगे इतनी मामूली सी रकम के लिए? अच्छा, मामूली सी रकम? अरे तेरे लिए मामूली होंगे, मैं तो इतनी मेहनत करके वो पैसे कमाता हूँ, एक एक पैसे की कीमत जानता हूँ मैं। तू तो घर में बैठ के ऐश कर रही है। 1 मिनट पापा, मम्मी ना घर में ना काम करती हैं घर का, ऐश वैश नहीं करती हैं। अच्छा,
घर का काम करना कौन सी बड़ी बात है, ये बता दे मुझे। अरे घर का काम करना कोई बहुत बड़ी बात ना है। तुम दोनों माँ बेटी एक दिन लहंगे की दुकान पे बैठ कर देखो, एक दिन में तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। बताने आओ, मैं बात कर रही है बेकार की। अब मम्मी यार, पापा तो हमें जलील करके चले गए हैं? मम्मी, तुम्हारे हर एक एक इनविजिबल आंसुओं की कसम, बाय गॉड, पापा को दिखा दूंगी कि हम क्या चीजें हम क्या कर सकती हैं साथ में मिलकर। अरे लहंगे भी बेच सकते हैं हम लोग। और लहंगे ही क्या, मैं तो प्रगति मैदान में ना ट्रेड फेयर में पापा को ही बेच आऊंगी, सच्ची बता रही हूँ। अरे नहीं इलायची बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मम्मी बोल नहीं रही हूँ, मैं तो करके दिखाऊंगी, सच्ची। हाँ? मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे ओ काली कावरिया, ये क्या है? ये डब्बा इतना टाइट क्यों बंद किया तूने? खुल ही नहीं रहा है। अरे यार देख नहीं रहा भाई, बारिश का मौसम है, हवा में कितनी नमी रहती है भाई। ये खाने पीने वाला सामान जरा सा खुला रहे ना तो फिर सील जाता है, और सीला हुआ खाने में मजा ना आता है। अबे तू खोल देना इसे ज्ञानदाता। अरे यार तू भी ना एकदम कुछ ना होता तुझसे, एकदम पपलू हो रखा भाई। खोल क्या इसे। है खोलने में, इसमें क्या है? हाँ खोलना ही नहीं आता कुछ नहीं। देख ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ रखा और जरा सी ताकत लगाई, जरा थोड़ी सी आओ। क्या हो गया पपलू के पापा? खुल नहीं रहा तुझसे? भाई तेरे सारे काम ना बेढंगे होते हैं, गृहस्थी संभालने की तुझे 1% तमीज नहीं है यार। अबे फालतू की बात ना कर, मैं तेरी इसे दे इसे, हट। हट क्या, मैं तेरी औरत हो रहा, कौन गृहस्थी संभालूंगा भाई? मैं यहाँ ना म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया हूँ, संगीतकार, तेरी गृहस्थी संभालने नहीं आया हूँ। अबे तो संगीतकार बनने के लिए क्या रोड पे रहेगा, पैसे नहीं कमाएगा, कुछ करेगा नहीं क्या? खाना कहाँ से मिलेगा, रहेंगे क्या गधे? अरे तू काम करने के लिए तुझे रखा ना, मैं यहाँ घरेलू काम संभालता हूँ। तूने मुझे रखा है, तेरा नौकर हूं ना मैं। अब मैं नौकर हूँ तेरा, जब मैं तुझे बना बना कर ठुसाता हूँ। अबे ज्यादा बकवास मत कर, कुछ तो काम करेगा ना। अरे आइए। जीजा जी छत पर है। जी हेलो सुनीता जी, हेलो इलायची जी। आपने ऐसे एकदम अमिताभ बच्चन वाली ऐसे लात मार के एंट्री ली, हमारा तो दिल मुंह में आ गया था, बड़ा डर लग गया। बताइए कैसी हैं आप? हेलो जीजा जी, हेलो पिंटू भाभी। हेलो सुनीता जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन यार, हाउ आर यू? जी बस दुआएं हैं आपकी, और दुआ करते ना कि आप भी ब्यूटीफुल रहे। अरे फूल ही तो है वो, और कितना फूल बनाएंगे उसको। इलायची जी क्या हो गया, आज आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक? ये सब आप मर्दों की वजह से है। आप मर्द अपने आप को समझते क्या है? हाँ देखिए इलायची जी, हमें बाकी मर्दों का तो पता नहीं, लेकिन हम अपने आप को एक नंबर के बेवकूफ समझते हैं। कोई भी आता है हमें उल्लू बना के चले जाता है। एग्जैक्टली, सारे मर्द उल्लू होते हैं, लेकिन ना वो बुद्धिजीवी समझते हैं अपना को, लेकिन वो बुद्धिजीवी नहीं, वो बुद्धूजीवी है। हेलो इलायची जी क्या हो गया, आज आपने ये मर्दों के खिलाफ मोर्चा क्यों निकाला हुआ है? जीजा जी वो क्या है ना, आंटी जी और ईलू का ना अंकल जी के साथ झगड़ा हो गया है। ओह अच्छा अच्छा, क्या हुआ? वो ना अंकल जी ने आंटी जी से कहा कि तू कमा कर दिखा दे, मैं ही कमाता हूँ और तू ऐश करती है। तो ये तो सच है ना, इसमें शक की क्या बात है? क्या क्या कहा आपने? तो मतलब सही बात है ना, सेठ जी तो पैसे कमाते हैं। हाँ हाँ कमाते होंगे, तो क्या हम नहीं कमा सकते हैं? अरे मैं भी इतना कमाल का बिजनेस करूंगी ना, दुगना कमाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। इलायची जी लेकिन आपकी कोई तुलना थोड़ी ना कर सकते हम सेठ जी से, आप अभी बच्ची हैं। और आप सेठ जी के चमचे हैं। हाँ जी हाँ, सही सुना आपने, सेठ जी के पीछे पड़े रहते हैं। एक्चुअली ना आपको नारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अगर एक नारी चाहे ना तो आसमान में ना ऐसे सुराग कर सकती है। नहीं इलायची जी, अगर आप आसमान में सुराग कर सकती तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना, उसमें से पानी टपकेगा तो हमें गर्मी लग रही है तो वो पानी टपक के हमारी गर्मी चली जाएगी, ठंडा ठंडा लगेगा। वैसे ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाउ डेयर यू जीजा जी, हिम्मत कैसी हुई? मजाक लग रहा है आपको ये सब? अरे देख लूंगी, सेठ मुरारी लाल को भी देख लूंगी और उनके चमचों को ना खास करके देख लूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल हाँ नहीं तो बाय बाय। अरे यार
अजीब है। नहीं, मुझे बताओ भाई, अगर आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं तो हम क्या करें? टंटे 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 हम क्या कर सकते हैं यार? ये गलत बात है ना। सेठ जी से आपकी लड़ाई हुई है, उसका गुबार हम पे आके निकाल रही है, तो गलत बात है ना यार। अगर आपकी लाइफ में टंटे हैं तो अपने टंटे अपने पास रखें। देख हम बताते हैं क्या होता है बेटा, नहीं वो बात नहीं है ना यार। सुन ले। अरे हिंसक हिंसक है। अरे हिंसक ना है, तू समझ ना रहा भाई। देख मैं चले जाऊंगा पुलिस के पास अरे एक दिन। पहले मेरी तो सुन ले। इतनी हिंसक है यार। अरे मेरी सुन ले यार भाई, जहाँ प्यार होता ना, ये गुब्बारा ही वहीं फूटता है। ये तो टायर फूटा यहाँ पे। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ क्या कह रहा तू? जी, तुम्हारी जवानी की इमारत पे ना बुढ़ापे की सफेदी चमक रही है मुझे। क्या बक रहा है? हाँ देखो ना, बाल सफेद सफेद हो गए हैं तुम्हारे अब। अरे बाल सफेद ना होंगे तो क्या हरे होंगे अब? अरे मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ, हरा पीला कर रहे हो। बाल काले करवा लो, सफेदी हो गई है। अबे बाल काले करवाने से क्या होगा? भाई चांदी चौक की औरतें दीवानी थोड़ा ही हो जाएंगी मेरी। सेठ जी हाँ अरे ऐसे ही करो। चार बाल सफेद थे इसमें। सुनो, कोई दीवाना हो ना हो, सेठानी जरूर दीवानी हो जाएगी। अरे उसके दीवाने होने से मुझे क्या फायदा होगा? अच्छा, हाँ। तो फिर किसके दीवाने होने से फायदा है? चांदनी भाभी के। अबे क्या बक रहा है तू बेकार की बात? और सेठ जी क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है? अरे भाई अड्डी भाई खा ले मौसा जी। और बताइए देश का भविष्य क्या कहता है? अरे सेठ जी, इन्हें अपने भविष्य का ना पता, ये देश का भविष्य क्या बताएंगे? उड़ा ले बेटा, उड़ा ले, जितनी मजाक उड़ानी उड़ा ले। जब शनि हंटर बरसाएंगे ना और राहु केतु हैं तेरी गर्दन दबोचेंगे हैं, तब तुझे पता लगेगा। चिच्ची आता हुए मेरे पास मत आइयो। मौसा जी का हो रहा है, रायता फैल गया, मौसा बचाओ हैं। अरे मौसा बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शनि तेरे दूसरे घर में आ रहा है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मौसा तुम कसम से कह रहे हो, जब भी आते हो अपना गंदा मुंह खोलते हो और कचरा बाहर निकालते हो। तुम जाओ मेरी दुकान से जाओ। मौसा अंकल, मुझे ना आपसे एक काम था। अरे बेटा, या तो अंकल बोल ले या मौसा बोल ले। क्यों, दोनों बोलोगे तो प्रॉब्लम है क्या? ना बेटा ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है ना, सुनो ना। इसे मौसा से क्या काम पड़ गया? पता नहीं। अच्छा क्या काम है बेटा? बेटा जी वो क्या है ना कि मैं शादी करने वाली हूँ, तो शादी के लिए मुहूर्त निकलवाना था मुझे। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं तो वो एकदम गलत सोच रहे हैं। लेकिन इलायची बेटा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। नहीं नहीं मौसा अंकल, आप जानते नहीं, यहाँ पे ना बड़े सारे लोग ऐसा सोचते हैं और चाहते हैं कि मुझ जैसी होनहार लड़की के हाथों में और पैरों में बेड़ियां बांधे शादी की। और मेरे अंदर जितना हुनर, टैलेंट और प्रतिभा है ना, सबका गला घोट दे, मार डाले। अच्छा जी। लेकिन मौसा अंकल, आप मुझे जानते नहीं, मैं भी दिखा दूंगी उन लोगों को कि मैं कोई बकरी नहीं हूँ जो खूंटे से बांधे। मैं आज की शेरनी हूँ जो एकदम आजाद है। क्या बात कही इलायची ने सेठ जी, मतलब दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया इलायची। अबे वो छोटे, अब मेरी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। चमचागिरी कर उनकी जिसकी रोज करता है। चुप कर। तो मौसा जी, मैं अपनी खुद की दुकान, लहंगे की दुकान खोलने वाली हूँ। हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो बस उसी के लिए नाम जानना था। मम्मी का रख दूं नाम? हाँ ये शुभ रहेगा, करुणा के लहंगे। अरे दिमाग खराब हो गया क्या मौसा जी? है क्या भाई, यह नाम करुणा के लिए? देखो दिमाग खराब मत करो मेरा मौसा जी, बता रहा हूं मैं। अरे तो ऐसा कर लेते, करुणा बंसल 420 के रख लेते। ना, करुणा बंसल में से ना बंसल मुझे उठा के एकदम फेंक देना है। नहीं चाहिए ही नहीं है बंसल। तो हटा देते हैं ना, करुणा 420 रख देते हैं। मेरी मम्मी 420 नहीं है, प्लीज। नहीं। मिल गया। हाँ। नाम मिल गया। मेरी दुकान का नाम होगा
करो ना 421। सुन, इतनी देर से पंचायत कर रही है तू, अब मैं यहाँ बैठा बैठा सुनने आऊं, उसके लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगी? अरे सेठ जी, मैं इलायची के लिए अपने दोनों गुर्दे बेच दूंगा। इलायची तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रियली विजेंद्र? हाँ अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है यार। तो ठीक है, एक तू दे देना, एक अपना संजू दे देगा, और कम पड़ा तो रोहित अंकल तो है, उनसे भी ले लूंगी। और 20 लाख मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब काफी है, मतलब ठीक है, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अबे सुन, तू बहुत जो है गुर्दे का शोरूम खोल लिया है, अभी बता रहा हूँ तुझे, रुक जा। अबे रुक, तेरी तो मम्मी देखो, दुकान का इंतजाम तो हो गया है। हाँ, दुकान का इंतजाम कहाँ से कर लिए तू? हाँ? दीक्षित अंकल की दुकान है ना। क्या दीक्षित भाई सब क्या अपनी दुकान बंद कर रहे हैं? ओहो नहीं आंटी जी, वो ना कुछ दिनों के लिए शिमला जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। अरे बेटा, तो क्या वो शिमला में ही रह जाएंगे, वापस नहीं आएंगे क्या? अरे यार मम्मी, उसकी टेंशन नहीं लो, आप टेंशन ये लो कि जो दुकान है ना उसमें लहंगे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे लहंगों के लिए? इलायची, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। और जो गहने हैं ना वो तो तेरे पापा के हैं। अरे हाँ, याद आया इलायची, मेरी मम्मी के कंगन पड़े हैं, देख अगर उनको गिरवी रख के बात बन सकती है तो। अरे वाह मेरी मम्मी, सुनो यार, पता है हिस्ट्री वापस से अपने आप को दोहराएगी। फिर से एक बेटी अपने माँ के कंगनों को सुखी लाला के पास गिरवी रख के आएगी, और वो सुखी लाला फिर से कहेगा कि जा, नहीं देना तेरी माँ के कंगन। और फिर वो बेटी कहेगी कि लाला, मेरी माँ के कंगन मुझे दे दे लाला। गुड वन। क्या बात है भैया, क्या ये मदर इंडिया खेल रहे तुम लोग? हमारी समझ में ना आ रहा, बताओ तो कम से कम मामा को तो बताओ। अरे छटंकी भैया, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हमें ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे कैसी बातें कर रही है जीजी? अरे छटंकी भैया को बता, तुम्हारी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं। बताओ क्या बात है, बताओ। देखो मामा यार, हमें बिजनेस करना है नया, तो उसके लिए पैसे चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही, बताओ। भांजी, तेरा मामा अभी जिंदा है, कैसी बातें कर रही है तू? हमारे होते हुए तुझे परेशान होने देंगे हम? 1 मिनट रख, बातें कर रही है। हाँ सही है। 1 मिनट रख। पूरे 100 रुपए हैं मामा तुझे देना है, तुझे मेरी कसम रख ले, काम निकाल ले अपने, कोई टेंशन ना ले, पकड़। अरे रखना है तुझे मेरी, अरे ले ले भाई। मेरे तो भाग ही फूट गया। भाग फूट गए? छटंकी भैया, हम लोग भुट्टे का बिजनेस करने नहीं जा रहे, लहंगे का बिजनेस कर रहे हैं, जिसके लिए फिलहाल 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। फालतू की बातें करते रहते हैं? 5 लाख? अरे क्या बात कर रही है भांजी, तुझे जानती है अच्छी तरीके, तेरा मामा बेरोजगार है, वो कहाँ से लाएगा 5 लाख रुपए भैया? हाँ तो यार बीच में क्यों कूद पड़ते हो यार मामा? मैं जा रही हूँ मम्मी के कंगन गिरवी रखने के लिए वो लाला के पास। अरे कैसी बातें कर रही, बहुत अच्छा आइडिया, फौरन से पहले रख दे। लो सेल्फी। अरे मामा भी खिंचवाएंगे आज, फोटो बहुत दिनों से ना खिंचवाया, हमारा भी ले लिया भैया। हाँ ये ले। अरे यार राजपाल, क्या बताऊं यार, अरे वो अपना है ना पिंकी, वो मेरा जूनियर था साला। मैं इंस्पेक्टर हुआ करता था और वो हवलदार। हाँ अरे बताओ यार, साले की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो इंस्पेक्टर बन गया और मैं हवलदार। हाँ आउच, 1 मिनट बाद में फोन कर रही हूँ मैं। पिंकी जी कहाँ है? पिंकी जी तो रतालू उखाड़ने गया है। बताइए क्या समस्या है, मुझे बताइए। बात ये कि मुझे ना एक रिपोर्ट लिखवानी है। दरअसल क्या है ना, मैं ना जब भी जाती हूँ ना बाजार के जितने भी मर्द होते हैं ना, सब मुझे छेड़ने लग जाते हैं, यू नो। अच्छा हाँ कोई नहीं, आपकी रिपोर्ट हम लिख देंगे, मेरे पास आइए। ओके। थोड़ा और करिए। यहाँ ठीक है? थोड़ा और बस।
एक्सक्यूज मी, आप ये इस तरह से हाथ पकड़ कर रिपोर्ट लिखने वाले हैं? सॉरी, मैं तो जी ये पूछ रहा था कि नाम बताइए अपना। तितली। अच्छा, तितली। तितली। पंख तो ना दिख रहा है मुझे, तो उड़ती कैसी है आप? वो क्या है ना, मैं उड़ती नहीं हूँ, मैं उड़ा देती हूँ। जी उम्र बताइए। 22 साल, 22। सिर्फ 22 साल? जी। लेकिन आप तो 42 की लग रही है। नहीं, वो ना क्या है कि दरअसल मैं मैच्योर इतनी जल्दी इसलिए हो गई क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे पिंकी तू, साहब जी मैं कह रहा था कि साहब जी आप। हाँ, आप तो क्या पिंकी जी खुद आए हैं यहाँ। जी साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आप औरत बन के क्यों घूम रहे हैं? पिंकी जी ने ये औरत वाला रूप इसलिए धारण किया है ताकि उस खतरनाक स्मगलर जेके को पिंकी जी पकड़ सके। जेके? हाँ, जेके। पिंकी जी को खबर मिली अंदर के सूत्रों से कि जेके का एक बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट चांदनी चौक में लैंड होने वाला है। हमें उसे उसी वक्त गिरफ्तार करना पड़ेगा। कान इधर ला, मैं तुझे अपना प्लान बताऊं। अब इधर लाना। प्रणाम इलायची जी, आपने हमें इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया? अगली बार एफिल टावर के नीचे बुला लूंगी। खैर अब ये सब छोड़िए, ये बताइए कि इस समय हम बिजनेस गर्ल इलायची जी से बात करें या फिर स्कूल गर्ल इलायची जी से, जिनका काम है हमेशा हमारा उल्लू काटना। जब तक जीजा जी बोलेंगे एक स्कूल गर्ल सुनेगी, और जैसे एक सेल्समैन बोलेगा ना वैसे ही बिजनेस गर्ल इलायची सुनेगी। जी बताइए, आपने हमें इधर किस लिए बुलाया? तेरे लिए एक जॉब का ऑफर है। अच्छा, तो हम बिजनेस गर्ल इलायची जी से बात कर रहे हैं, जो स्कूल गर्ल इलायची जी के बेस में हमसे बात कर रहे हैं। बताइए इलायची जी, कौन हमें जॉब ऑफर दे रहा है? बिल गेट्स दे रहा है। अरे यहाँ मैं तेरे सामने खड़ी तो मैं ही दूंगी ना यार, और कौन देगा यार? वीना देख, मुझे दुकान में एक लौंडे की जरूरत है सेल्समैन के लिए, और तनख्वाह है 5000 रुपए। इलायची जी हमें क्षमा करें, लेकिन हम ये जॉब ऑफर स्वीकार नहीं कर सकते, धन्यवाद। 7000। इलायची जी, हम सेठ जी के यहाँ पर काम करते हैं, धन्यवाद। 10000। इलायची जी, हमारे असूलों के खिलाफ है, धन्यवाद। उफ, तेरे उसूल, तेरे आदर्श। अरे इन उसूल और आदर्शों को गूंद कर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तुझे। देख मुझे देख, आज मैं वही हूं और तू भी वही है, लेकिन आज मेरे पास शानदार बिजनेस है और तेरे पास क्या है? हाँ, हमारे पास सेठ जी हैं इलायची जी, और अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा लग गया कि हम आपके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो वो हमारी बैंड बजा देंगे, और उसके बाद हमें और हमारी बीवी को घर और नौकरी दोनों जगह से निकाल देंगे। इसीलिए धन्यवाद इलायची जी। 15000। 15000? ठीक है इलायची जी, 15000 में तो हमारा गुजारा हो जाएगा। 10000 हमारा रेंट हो जाएगा। 5000। हाँ सुनो, ठीक है। इलायची जी अगर देखो आप... हमने दूसरे लौंडे को रख लिया है तो नहीं चाहिए।
अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। बहुत बेवफाई के गाने गा रही है तू, हैं? कौन हो गया बेवफा? कत्ल करके पूछते हैं कि कातिल कौन है। सुन, ज्यादा मिर्जा गालिब बनने की कोशिश मत कर। ये तुम दोनों माँ बेटी का चल क्या रहा है? क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये? नहीं चल क्या रही है? क्या चल रही है? क्या चल रही है? हाँ पूछो क्या चल रही है? मैंने सुना है कल तुम दोनों जो है मिल के एक लहंगे की दुकान खोल रहे हो। हाँ खोल रहे हैं। अच्छा, बिजनेस को तुम दोनों ने घर की जो है पंचायत समझ रखा है। इतना आसान ना है बिजनेस करना। देख, बिजनेस में मेरे बाल उड़ गए, ये देख ले। बात कर रही है बेकार की। बोल लिया या और बोलना बाकी है? मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है। एक मिनट, एक बात बता, ये तुम दोनों माँ बेटी जो है ये बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से ला रहे हो? हैं? मैंने अपने गहने गिरवी रख के दिए पैसे। क्या तूने मेरे गहने गिरवी रख दिए? ज्यादा चिचिया मत इलायची के पापा। मैंने अपने माँ के कंगन गिरवी रखे। इसने तो कर लिया बिजनेस। हेलो 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 हेलो। अबे ओ ललित अंकल यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। तो दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये बात बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इलायची ने वो काम करके दिखाया है जो लाखों लड़कियों में कोई एक ही कर पाती है। ये छोटे बहुत चल लिया है। पता नहीं सेठ जी। और इलायची ने अपने पिता के साथ बगावत करके उनकी नाक के सामने लहंगे की दुकान खोली है। मैं इलायची के जज्बे को सलाम करता हूं और साथ ही साथ मुरारी अंकल को ढेर सारी लानतें भेजता हूं। ये सब इन्हीं की परवरिश का नतीजा है जो भुगत रहे हैं। क्या बात है, तालियां भाई, तालियां। और अब मैं माननीय कर्णा आंटी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 लफ्ज कहें, और इसी के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे शर्म आती है। अरे यार मम्मी, अभी शर्माने का वक्त नहीं है, बल्कि अभी तो राइवल्स के सामने ना शेरनी की तरह दहाड़ मारने का वक्त है, मतलब ललकारने का वक्त है। चलो। सन जी, ये दोनों माँ बेटी में क्या कपड़ा पंचायत चल रही है? सेठ जी हमें क्या पता, हम भी तो आप ही के साथ गद्दे पे लेटे हुए हैं। गद्दे पे लेटे ना है, गद्दे पे पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। भाइयों और बहनों। सेठ जी आंटी जी आपको भाई कह रही है। क्या बकवास कर रहा है? मैं अकेला हूँ यहाँ, और भी तो लोग हैं। कर गई। मैं क्या कहूँ? देखो यहाँ भी पिन आ गई, कम बगा। मैं तो कहूंगी कि अरे यार मम्मी, ये खुशी का मौका है, क्या कर रही हो? अरे तो ये भी तो खुशी के आंसू है ना इलायची। क्या बात है सेठानी, तालियां, तालियां। वो आंसू जो नजर ही ना आ रहे हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए जो महान हस्ती आने वाली है, उसको देखने के बाद कुछ लोग के तो तोते ही उड़ जाएंगे। बोल तो ऐसे रही है, सलमान खान को बुला दिया फीता काटने के लिए। सेठ जी इलायची जी के लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप सब लोग अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो अजीम शख्सियत कभी भी, मतलब किसी भी पल हमारे बीच हो सकती है, आ सकती है। अरे अमित जी आ गए, अमित।
अरे बच्चन जी आ गया क्या? अरे अमित जी, अरे अमित जी, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, बच्चन जी, अमित जी, हट जा, आई, 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 हट जा, हट जा, अरे, हट जा, हट जा, अमित जी, एक सेकंड, एक सेकंड। अमित जी। क्या लग रहा है ना छटंकी मामा? बस 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 बस। सुन बे, इसने तो अमित जी को बुलवा लिया, सेठ जी हमने आपसे कहा था ना कि इलायची जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसने अमित जी को कैसे बुलवा लिया यहाँ? अब सेठ जी हमें क्या पता। आइए आइए अमित भैया, कैसे हैं आप? हाँ करो ना भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन अमित भैया मैं ना आपसे नाराज हूँ। आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? नाराज? हम्म। भाई बात दरअसल ये है कि नाराज तो हम थे। हमने तुम्हें 4 लड़कों के ऑप्शन दिए थे, लेकिन आपने चारों में से किसी एक को भी लॉक नहीं किया। बहुत बहुत नाराज हूं मैं। हाँ। क्या बताऊँ अमित भैया, मुझे ना एक बहुत ही लालची और सरफिरे इंसान ने फंसा लिया था। सेठ जी शैतानी जी किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? तेरी तरफ। करूँ एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में थी। सुना है भाई तुमने एक बहुत ही घटिया लीचड़ आदमी से शादी कर ली है। अमित जी आप कितनी भी हमें गाली दे दीजिए, लेकिन हमें बुरा ना लगेगा। करुणा, ये कौन है भेड़ंगा आदमी जो इस तरह से बात करता है? अरे अरे याद कीजिए 1980 का वो दिन जब आप अस्पताल में थे, पूरा भारत आपको खून देने आ रहा था। है? उसमें तो मैं भी एक था। तो कितने रुपए लीटर बेचा तुमने अपना खून? है अमित जी खून ना बेचा, मैं तो आपको खून देने आया था। खून देने आए थे? माफ करना कि आप खून देने वाली पार्टी नहीं लग रहा है मुझे। आप तो खून लेने वाली पार्टी लग रहा है। माफ कीजिएगा हमें। देखिए अमित जी आप जो भी कहें, लेकिन हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। फैन है आप हमारे? माफ कीजिएगा, ये हमारे फैन है। तो एक काम कीजिए, हमारे बंगले पे आ जाइए और हमारी छत पे लग जाइए। हम ठंडी ठंडी हवा खा लेंगे। नहीं आप समझे नहीं अमित जी। मैं आपका बहुत बड़ा वाला भक्त हूँ। भक्त हैं आप हमारे? भाई माफ कीजिएगा, ये हमारे भक्त हैं, तो चढ़ावे के लिए 2-4 लाख रुपए दे दीजिए, हम ले लेंगे। देखिए अमित जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हैं तुमने कौन सा गद्दों का हाथ हमारे हाथ में दे दिया जो हम आपसे मजाक करेंगे भाई? अमित जी आप गद्दों को कैसे जानते हैं? वो छटंगी है ना, उसने हमें बताया कि उसके हाथ में आपने कद्दों का हाथ नहीं दिया। मैं बहुत बुरा लगा भाई। हाँ अरे वो छटंगी 1 नंबर का लफंगा और 1 नंबर का चिकन आदमी है बिल्कुल। छटंगी को लीचा बोलना मत समझा। लीचा बोलेगा तो भून के रख देगा तेरे को। हाँ अमित मामा जी इग्नोर करिए इन्हें प्लीज। और आप हमारे राइवल से क्यों बात कर रहे हैं? छोड़िए, चले दीजिए इन्हें। सेठ जी ये अमित जी ने तो आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। नहीं अमित जी ने बेइज्जती की है ना, तो वो बेइज्जती नहीं है। अच्छा समझ रहा? फिर ठीक है। हाँ। तो भाइयों और प्यारी बहनों, मैंने अपने हाथों से अपनी माँ के लिए एक कविता लिखी है। तेरी उंगली पकड़कर चलते चलते ना जाने कब बड़ी हो गई, अभी तो तेरे आंचल में छुपी रहती थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्या बात है, क्या बात। जब भी लाइफ में होते हैं टंटे, तेरा प्यार मुझे बचा लेता है। हो मेरी बड़ी से बड़ी गलती, उसे वो बचा लेता है। तू बहुत ही भोली, बहुत ही सीधी है मेरी माँ। तेरा दिल बहुत जज्बाती है, इसलिए तो ये इलायची तुझे पापा की करतूतें बताने से कतराती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे भी, आगे भी, आगे भी है। सुनाओ। मैं नहीं बताती तुझे कि पापा दुकान पर लेडी ग्राहकों के साथ क्या गुल खिलाते हैं। मैं नहीं बताती तुझे कि पापा कैसे दुकान में लेडी ग्राहकों का लहंगे दिखाने के बहाने हाथ पकड़ के दबाते हैं। छी 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 छी।
अरे तो माँ के लिए कविता बोल रही है या अपने बाप की इज्जत की बैंड बजा रही है? बात कर रही है बेकार की। मैं किसी की इज्जत का बैंड नहीं बजा रही हूँ, वो तो मेरी माँ के लिए मेरा प्यार है, मेरे जज्बात है जो कविता के जरिए उड़ेल रही हूँ मैं। जज्बात ना है, बकवास है ये, बकवास। हाँ हाँ, आपको तो मेरी हर एक बात से नफरत है ना। किसी दिन तो ये भी कह दोगे कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। अरे खींच के लपड़ मारूंगा तेरे गाल पे अगर दोबारा ऐसी बात जबान पे लाई तो। वेरी गुड टू सी यू सर। गुड। हाँ हाँ ठीक है, ओरिजिनल है, जाओ ना सर। बाबा क्या कर रहे हो भाई? हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया, फैन। वेरी गुड। जी वो अमित जी, हम संगीतकार हैं, आपकी फिल्म में कोई गाना वगैरह हो तो। हाँ बताएंगे, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा हम आपको जरूर बुलाएंगे। जी जी। वेरी गुड, अच्छे लड़के हैं आप। गुड, बहुत अच्छा लड़का। अब मामा जी। हाँ जी। अमित मामा जी, जिस काम के लिए आते वो के लिए चलिए चलिए। हाँ चलिए भैया, लाइए लाइए जल्दी दो। जल्दी लाइए, हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम कम होता है हमारे पास में। हाँ ये लीजिए लीजिए। ये लीजिए भाई। 1 2 3। हाँ अरे क्या कह रही है? दादाजी गुजर गए? अच्छा अच्छा अच्छा, दादाजी गुजर गए। अच्छा तो क्या घर के सारे लोगों का मुंडन होना है? सारे का क्या मतलब? अरे मैं ये कह रहा हूँ, सारे का क्या मतलब? घर के औरतों का भी होना है क्या? अच्छा अच्छा, तो ऐसा बोलना है। अब तू ऐसे बोल यार, सारे लोगों को मतलब औरतों का भी होना है, मुझे लगा। हाँ। अच्छा सुन, एक मुंडन के 500 रुपए होंगे हैं? अरे सोने के उस्तरे से ना बनाऊंगा, लोहे के उस्तरे से बनाऊंगा, लेकिन यही रेट है भैया। अरे मेरी बात ही ना समझ रहे आप? 500 रुपए पर मुंडन के बहुत पहले से है। और तो और मेरे दादाजी गुजर गए थे एक बार। अरे सुन, तो ले पूरी बात सुन ले, मेरे पिताजी से 500 रुपए रखवा लिए थे भाई। ना ये घर का कुछ नहीं। स्वार्थी की क्या बात है? मैं स्वार्थी कैसे हो गया? अरे ये धंधे के प्रति मेरी सीरियसता है, समझ ही ना रहा। सीरियसनेस दोनों नहीं समझ रहे। दाढ़ी बना दे। हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, सुन, अरे अब कस्टमर आ गए, खून मत पी। हाँ 500 रुपए से कम ना हो पाएगा, सबके लिए सेम है। हाँ रख रख फोन, अभी रख। हाँ बताओ और भाई साहब क्या कर दूं? फेशियल, मसाज या ब्लीच? अबे चुप गलीच, सिर्फ दाढ़ी खींच। मैंने खींचा कांची तो हो जाएगी भाई साहब, लेकिन तमीज में बात करो। क्यों? तू क्या कहीं का दादा है? ना मैं दादा वादा कुछ ना हो रहा, लेकिन बड़े बड़े दादा यहाँ आके ठीक हो गए। बड़े बड़े दादाओं को मैंने ढीला कर दिया है। पैर नीचे कर। कौन है बे तू? अरे भाई कैसे बात कर रहा है? अरे भाई साहब, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। अबे तू आदमी है, आदमी के पजामे में रहे। नहीं ये जो बड़ी बड़ी जुल्फें लेके आया, टकला करके भेजूंगा यहाँ से। कैसे बात कर रहा है? कूल कूल है, कूल। दाढ़ी बना दो बस। तो ये है वो जेके स्मगलर कहीं का। अब देखता हूं पिंकी जी से बच के चाहता कहां है। एक्सक्यूज मी, आउच, भाई मैं मर गई। सुनो भैया, आप ये सिर्फ जेंट्स की बाल बनाते हो या लेडीज की भी बना लेते हो? नहीं फीमेल की भी बनाता हूँ। आप बताएं, मतलब लेडीज तो मैं बढ़िया कटिंग मस्त करता हूँ। आप बताएं मतलब किस टाइप की स्टाइल आपको चाहिए? दीपिका टाइप, कटरीना टाइप या करीना, या आपका कुछ मन का हो वो भी कर दूंगा। मर मुए, मुझे तो अपने डॉगी के बाल कटवाने थे। फीमेल है वो, इसलिए पूछा मैंने। हो ओ हेलो, क्या है? हाँ, बिल गेट्स के बच्चों ने कभी कड़की नहीं देखी। ऐसे क्या घूर रहा है मुँह? कभी लड़की नहीं देखी? ओ, ना जाने क्यों मुझसे अक्सर मेरी मोहब्बत दूर रही है। मैं ही तो तुझे नहीं घूर रहा, तू भी तो मुझे घूर रही है। ओहो, समोसे के अंदर आलू है रे। ओ माय गॉड, तू तो बहुत चालू है रे। आउच, हाय मैं मर गई।
तेरी आंखों में चाहत का माल है। तू तो एकदम सही माल है। आई लव योर ब्यूटी बेबी। है हाय। अच्छा तो मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। कहाँ? वहां जहां कोई आता जाता नहीं वीराने में। ओके बाय। बच्चे वेट कर रहे होंगे घर पे। बाय। आई लव हर ब्यूटी। अरे बोल तो गई है वीराने में मिलेगी, दुकान में क्यों चिल्ला रहा है? मुंह बंद कर। कमाल है, इस लड़की की दुकान के आगे औरतें तो ऐसे लाइन लगाए खड़ी हैं जैसे लहंगे की दुकान पे ना राशन की लाइन में लगी हूं। क्या हो गया है दिल्ली की औरतों को? सबके सर पे लहंगे पहनने का भूत सवार हो गया है क्या? सेठ जी ये एकता है। कौन, वो सीरियल वाली? नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर दिल्ली की सारी औरतों को लहंगे पहनने का भूत सवार हुआ है तो हम कौन सा रतालू बेचने के धंधे में हैं? हम भी तो लहंगे बेचते हैं, तो क्यों कोई लड़की हमारी दुकान से लहंगा नहीं ले रही? बताइए। अब इतना ही बक दिया तो तू ही बता दे, क्यों ना आ रही है मेरी दुकान पे लहंगा लेने? क्योंकि सेठ जी सारी औरतों ने प्रण किया है कि वो करुणा 421 की दुकान से ही लहंगे लेंगी। पूछे क्यों? क्योंकि वो एक औरत चलाती हैं, ना कि एक खड़ूस घटिया आदमी। क्या बकवास कर रहा है तू? आप सेठ जी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वो मन ही मन कह रही हैं। अच्छा, तो ये पता है कि मन ही मन औरतें क्या कह रही हैं? सेठ जी ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो मेरे मन की बात पढ़ के बता कि मेरे मन में क्या चल रहा है अभी। सेठ जी आप इस समय हमें गाली दे रहे हैं। अरे वाह तू तो मन की बात पढ़ लेता है। धन्यवाद सेठ जी। वाह क्या बात है। हाँ टेंशन मत लीजिए, सबकी बारी आएगी। हाँ आराम से आराम से। मिस्टर आर के गुप्ता, सेठ जी आप ये बंसल थे ना, रातों रात गुप्ता कैसे बन गए? चुप 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 रह, चुप रह। लड़की, मुझे आर के गुप्ता कह के क्यों बुला रही है तू? क्योंकि तुम्हारा नाम आर के गुप्ता है। वही आर के गुप्ता जो एक मासूम औरत को मां बनाकर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देता है, और मैं उसी बदनसीब मां की बेटी हूं। सेठ जी ये क्या खेल कर दिया आपने? क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ आर के गुप्ता। एक बात बता, तू मुझे आर के गुप्ता क्या क्यों बुला रही है? मेरा नाम तो मुरारी लाल बंसल है। हाँ तो नाम में क्या रखा है, मुरारी हो या बिहारी? आप ये बात आपने बहुत अच्छी कही इलायची जी। तू चुप कर असरानी। असरानी? इलायची जी हमारा नाम पंचम है। अरे तूने तो अभी हाँ में हाँ मिलाई ना कि नाम में क्या रखा हुआ है। चुप कर अब। अरे लड़की, यहाँ क्यों आ गई? अपनी दुकान पे जाके लेंगे बेच, यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर के गुप्ता। क्या कहा तूने? मैंने कहा मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर के गुप्ता।